बहुत अच्छी बात है कि आपको बिहार का इतिहास मालूम है, पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बिहार का वर्तमान क्या है। आते हैं, एक बात बताएं, हमारे गांव में एक कहावत है कि नेताजी से काम का बात मत कीजिए, उनको कुछ वैसा कीजिए जिससे वो गलफचक्कर करें। समझते हैं बड़का गाड़ी का मतलब? फॉर्चूनर टाइप में जब विधायक बन जाइएगा, सांसद बन जाइएगा, मंत्री बन जाइएगा, तब तो इतना एफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। बेगूसराय का उद्योग नहीं बवासीर हो गया है, किसी को नौकरी मिल नहीं रहा है और लोग नौकरी दिलवा नहीं रहे हैं। ये कैसा सुशासन है? यही है बिहार दिवस। बिहार के इतिहास को गिनाइएगा और वर्तमान को भूल जाइएगा। ऐसा बिहार दिवस नहीं मनाना है हमको। अगर आपको बातें अच्छी लगी तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के लिए जिन लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं अटती हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे द न्यूज़ हॉल्ट। और अभी हम फिलहाल अपने कार्यालय में हैं और बिहार जहां हम हैं, बिहार प्रदेश में, और प्रदेश के एक विशेष ज़िले में हम बैठे हैं। बेगूसराय नाम है वहां का। और बहुत हर्षोल्लास के साथ एक दिवसीय आज जो बिहार का बर्थडे मना रहे हैं लोग, बिहार में बहुत खुश हैं सब लोग। प्रशासनिक महकमे से लेकर तमाम नेता, राजनेता, विपक्ष, पक्ष, तमाम लोग खुश हैं। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मंथन करने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़ क्या है, इस बात को समझिए, क्योंकि जब हम बिहार की बात करते हैं और अपनी बिहार की ऐतिहासिक विरासत की बात करते हैं, तब हम बहुत सारे लोगों का नाम जोड़ देते हैं उसमें। चाहे वो देश के पहले राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे आर्यभट्ट जहाँ से शून्य मिला वो क्यों ना हो, चाहे भगवान महावीर क्यों ना हो, चाहे गौतम बुद्ध क्यों ना हो। ये बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ और विभूतियाँ इसी धरती से, इसी ज़मीन से निकल कर आगे आई हैं, जिन्हें दुनिया आज पूज रही है। सोचने वाली बात है कि जब इतने बड़े बड़े और महान लोग इसी धरती से निकल कर दुनिया को गौरवान्वित करवाने का काम किया है, और आज उसी जगह, उसी बिहार की स्थिति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें, या हम रोजगार या उद्योग की बात करें, तो हमारा बिहार पूरे भारत में हर एक राज्य से सबसे पीछे वाले पायदान पे आकर खड़ा हो गया है। अब कहिएगा कि आज खुशी का मौका है, आज पूरा बिहार दिवस मना रहा है, और आप ये कौन सा रोना लेकर बैठ गए हैं अविनाश जी? हम इसलिए आज ये रोना लेकर बैठ गए हैं क्योंकि लोग अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें कर कर टीआरपी तो बटोर रहे हैं, व्यूअरशिप तो ला रहे हैं, पर कोई भी एक वैसा बात नहीं कर रहे हैं पब्लिक के बीच जिससे बिहार के जनता के जीवन में, बिहार के युवाओं के जीवन में कोई परिवर्तन आए। कोई वैसी बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो। बातें हो रही हैं तो सिर्फ अपने इतिहास को लोग याद कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बहुत अच्छी बात है कि आपको बिहार का इतिहास मालूम है, पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बिहार का वर्तमान क्या है। बिहार का वर्तमान यही है कि हम एक वैसे प्रदेश में रहते हैं जो गर्त में मिल रहा है। हम एक वैसे प्रदेश में रहते हैं जिसके मुखिया काफ़ी जिद्दी और अहंकारी हैं। हम एक वैसे प्रदेश में रहते हैं जहां एक होली जैसा खुशनुमा माहौल में शराब पीकर लगभग 35 से 40 लोग मर जाते हैं। हम एक वैसे प्रदेश में रहते हैं जहां शराबबंदी है, मगर हर एक चौक चौराहों पर लोग खड़े हैं झोला में लेकर। हम उस प्रदेश में रहते हैं जहां भ्रष्टाचार चरम पर है। हम उस प्रदेश में रहते हैं जहां एक FIR लिखाने के लिए भी घूस देना पड़ता है। हम उस प्रदेश में रहते हैं जहां जो चीज़ें बंद हो वही चीज़ें चालू रहती है। खैर, आज जब बिहार दिवस की बात हम कर रहे हैं, जब बिहार का बर्थडे मना रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जानते हैं। पहले बिहार सब एक ही था। बिहार, झारखंड, बंगाल सब एक ही जगह था। जब इससे डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो बिहार निकला, बिहार से झारखंड निकला, और अब जब बिहार अकेला है तब हम बिहार दिवस मना रहे हैं। 110वां जन्मदिन चल रहा है अभी। तो इन जो बातें हैं इस पर गौर करने वाली बातें हैं। एक बात बताएं, हमारे गांव में एक कहावत है कि नेताजी से काम का बात मत कीजिए,
उनको कुछ वैसा कीजिए जिससे वो गलफचक्कर करें। गलफचक्कर का मतलब समझते हैं, गाल बजाना। और गाल कैसे बजता है? जब आप काम की बात नहीं करिएगा और उल जुलूल बातों पर डिबेट होगा, उसी को कहते हैं गलफचक्कर करना। अब चलिए बात करते हैं बिहार की औद्योगिक जिले की, बेगूसराय की बात मैं करने आया हूं आज। अब कहेंगे कि भैया आप तो रोज रोज बेगूसराय की ही बात करते हैं, तो हम जहां रहेंगे वहीं की तो बात करेंगे। और अभी तक जितने सारे लोग हैं उन्होंने कभी इन मुद्दों पर प्रकाश डाला ही नहीं। मैं कई दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि किसी न्यूज़ पोर्टल मीडिया के पत्रकारों का ध्यान उस पर जाए और वो बोलें। मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले मैं किसी जनप्रतिनिधि के कैबिन में बैठा था और वहीं उनका कोई कार्यकर्ता आया और बोला कि साहब तो बेगूसराय में वो नया प्लांट खुल रहा है, तो ये हमारा रिज्यूम है, थोड़ा हमको नौकरी लगवा दीजिए। तो साहब बोले नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा प्लांट है, इसमें नौकरी कैसे मिलेगा तुमको, इस सब में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप एक बात बताइए, बेगूसराय बिहार का औद्योगिक शहर है, यहाँ इतने सारे उद्योग हैं, पर जब आप अंदर जाइएगा, जब आप वहाँ के मज़दूरों से मिलिएगा, जब वहाँ के आप कर्मचारियों से मिलिएगा, तो आपको पता चलेगा कि लगभग 60 to 70% लोग जो बाहरी हैं। मतलब एक चीज़ सीधा सीधा समझिए न कि ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड का कर्मचारी सब बाहरी है। और डी ग्रेड का जो कर्मचारी है ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, पेटी कॉन्ट्रैक्ट जो निकलता है कारखानों में डी ग्रेड वाले मज़दूरों के लिए, उस डी ग्रेड में यहाँ के लोकल मज़दूर काम करते हैं। बहुत दिनों पहले हमने रिफाइनरी के ईडी साहब से भी पूछा था कि इतने सालों से रिफाइनरी हमारे बेगूसराय में है, इतना सारा प्रदूषण बेगूसराय की जनता खाती है, तो भाई वहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, रिफाइनरी में जो रोजगार है उसमें उनकी भागीदारी कितनी है? टाल मटोल कर कर चले गए। नेता से पूछिएगा तो उनको भाई हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सतें नहीं है। वही बात है नेताओं के साथ, गलफचक्कर जितना करवा लीजिए, काम का बात नहीं कहिएगा। काम का बात कहिएगा तो नेताजी हाथ छिटक के चल जाएंगे, काहे कि उनके पास तो बड़का गाड़ी है। समझते हैं बड़का गाड़ी का मतलब? फॉर्चूनर टाइप में जब विधायक बन जाइएगा, सांसद बन जाइएगा, मंत्री बन जाइएगा, तब तो इतना एफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। जनता मोटरसाइकिल से चलती है, जनता साइकिल से चढ़ती है। वो तो एक बार बोलने में भी शक पका जाता है भाई नेता को कि कैसे रोक के टोक दें। 50 लाख का गाड़ी है, कहीं हाथ सट गया और दग्गी उखड़ गया तो पता नहीं कार्यकर्ता क्या करेगा। माहौल इतना भयावह है। अभी हाल ही के दिन का एक कहानी आपको बताते हैं। बिहार दिवस है, ज़्यादा छीछा लेदर नहीं करेंगे हम, मगर जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और सच्चाई पर बोलना सीख लीजिए। नहीं सीख रहे हैं तो ये सब छोड़ दीजिए, ये सब गलफचक्कर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, बिहार दिवस तो लोग आज मना रहे हैं, क्या मिल जाएगा लोगों को बिहार दिवस मना के? आज अपने इतिहास को याद कर रहे हैं, धरोहर को याद कर रहे हैं, मगर वर्तमान क्या है उस पर कोई प्रकाश ही नहीं डाल रहा है। वर्तमान यही है कि हमारा जो प्रदेश है वो गर्त में मिलता जा रहा है। अगर हमको बिहार के युवा सुन रहे हैं, बेगूसराय के युवा सुन रहे हैं, अरे हमको नहीं चाहिए सरकार से रोजगार, हम माइक थामे हुए हैं, चैनल चला रहे हैं, मेरे लिए यही रोजगार है। पर जो युवा वोट देकर सरकार बनाए, आंख खोलकर सरकार की तरफ देखते रहते हैं कि कब सरकार वो बाल्टी भर के 2-4 बूंद ऐसे ऐसे गिरा दे और उसी में हम जी लें, मगर सरकार तो उसके लिए भी काम नहीं कर रही है। कैसे काम चलेगा? आज हमने एक छोटा सा ट्वीट कर दिया, ट्विटर पे लिखा कि बेगूसराय का उद्योग नहीं बवासीर हो गया है, किसी को नौकरी मिल नहीं रहा है और लोग नौकरी दिलवा नहीं रहे हैं। कांड तो ऐसा ऐसा है कि कारखाना के आगे खड़ा होने वाला चपरासी, कारखाना के आगे खड़ा होने वाला गार्ड आपसे रिज्यूम लेकर 5000 रुपया रख लेगा पॉकेट में कि आपको नौकरी लगवा देंगे, मगर उसकी कैपेसिटी नहीं है। आप जनप्रतिनिधि के पास जा नहीं सकते हैं, इतना हिम्मत कर नहीं सकते हैं कि उनसे पूछें कि आप जो हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति कर रहे हैं इस छोटे से ज़िले में इतने बड़े पदों पर बैठकर, क्या आप यहाँ के युवा के रोजगार के लिए कभी आवाज़ बुलंद किए? क्या आपने बेगूसराय की युवाओं के लिए कभी बात की? इस पर बात करिएगा तो आप क्या हो जाइएगा? देशद्रोही।
देशद्रोह का मतलब समझते हैं? आजकल यही एक सिनेरियो चला हुआ है, हिंदुस्तान में ही चला हुआ है। बिहार की हम क्या बात करें। नीतीश कुमार हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री सुशासन बाबू, उनका यही हाल है। जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे आरजेडी के कोई भी नेता हो, कांग्रेस सर तो विलुप्त ही हो गया है, कोई भी अपोजिशन पार्टी सरकार की गलत नीतियों का जो विरोध कर ले, शराबबंदी का जो विरोध कर ले, मगर रोजगार के नाम पर, युवाओं के नाम पर उनके मुंह पर सेलो टेप लग जाता है। उनको लगता है कि बोलेंगे तो फिर स्थिति गंभीर हो जाएगी। हम कहाँ बोलेंगे, किसको बोलेंगे? आज इनकी सरकार है, ये रोजगार नहीं दे रहे हैं, कल हम जाएंगे, हम फंस जाएंगे। तो भैया ऐसा है, बोलो नहीं, ठीक है? हाँ, बोलेंगे, हिंदू मुसलमान पर बोलेंगे, अगरा पिछड़ा पर बोलेंगे, जातिवाद पर बोलेंगे, दंगा करवाएंगे, 100 आरोप लगाएंगे। चुनाव से पहले हर एक नेता दूसरे नेता पर उंगली उठाता है कि हमारी सरकार आएगी तो फलना तो गया। सरकार आ जाती है मगर जो फलना है वैसे ही रह जाता है। काहे पता है? एक क्लब की तरह हैं ये लोग। विधानसभा जो देख रहे हैं, जहां आप एमएलए साहब को भेजते हैं, वहीं क्लब की तरह है, जहां बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे क्षेत्र के लोग बैठे रहते हैं, उनके बीच अच्छी मित्रता रहती है, एक साथ चाय पीते हैं, एक साथ घूमते हैं, और जब पब्लिक के सामने आते हैं, माइक के सामने आते हैं, कैमरे के सामने आते हैं, तब उनका अंदर वाला विरोधी जाग जाता है, क्योंकि उस समय तो उनको पब्लिक देख रहा होता है। फिर वो उसको विरोध करेंगे, उसको जो जितना गंदा जलील कह सकते हैं वो अपने स्तर से उसको कहेंगे। तो बिहार दिवस है, अच्छी बात है, हम भी मना रहे हैं, हर एक बिहारियों को मनाना चाहिए, अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए। पर वर्तमान में जो है, जो माहौल है, वो क्या है? शेल्टर होम की घटना पर कोई बोला है? कोई नहीं बोला, ना कोई बोलेगा। होली में 35 से 40 लोग मर गए जहरीली शराब पीकर, उसकी जवाबदेही कौन सरकार लेगी? नीतीश कुमार लेंगे कि प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी होगी? हेलीकॉप्टर, ड्रोन, इतना व्यवस्था सब कहाँ चला गया जब होली में इतने सारे लोग शराब पीकर मर गए? अरे सोचने वाली बात है। हिंदुस्तान की सरकार कोविड में मरे हुए लोगों को कुछ मुआवजा नहीं दिया, तो बिहार की सरकार दारू पी कर मरने वाले लोगों को तो ऐसे भी नीतीश कुमार बोलते हैं दारूबाज है, और दारूबाज है तो क्या करेगा? भले मर गया। और वहीं नीतीश कुमार के ही पार्टी के विधायक बोलते हैं प्रेस के सामने, कह रहे शराब माफिया जो है, शराब तस्करी क्यों होता है? जितने भी पदाधिकारी हैं, जितना एसआईटी बनता है नहीं शराबबंदी को लेकर कि फलना बाबू हैं, इनके नीचे इतना पदाधिकारी है, सब लोग इस शराब पकड़ेंगे, पता चलेगा जितना सरकारी नंबर दिया हुआ है सबका सब बंदे रहता है, सब प्राइवेट नंबर से काम चलता है। अगर पूरे जिला में ड्राई हो जाए तो आदमी जाके थाना से खरीद लेता है 1000-2000। इस सच्चाई है बिहार की। और नीतीश जी, अगर आप सुन रहे हैं तो एकदम जहन में बैठा लीजिए। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बिहार दिवस मना रहे हैं ना, बिहार की वर्तमान परिस्थितियों पर बात कीजिए। नीतीश जी के नज़र में बिहार सिर्फ 4-5 को जिला में है। जानते हैं कौन कौन है? राजगीर है, नालंदा है, गया है, पटना है, यही सब इनके नज़र में पूरा बिहार है। जितना विकास है इसी 5-6 जिला में, 4-5 जिला में ही कर देंगे। ठीक, अब कहिएगा कि यहाँ इतना बड़ा पुलिया बन गया, इतना बड़ा सामो पुल बन रहा है, तो सामो पुल नीतीश कुमार बनवा रहे हैं क्या? हैं? नल जल योजना हो गया। अरे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है वो नल जल योजना। उस पर कभी समीक्षा बैठक बुलाइए और जो लोग काम करवाए हैं पूरे बिहार में उनका पूरा खाका निकालिए, तब पता चलेगा आपको नल जल योजना क्या है। आधा ज़्यादा टंकी फूट गया है और आधा ज़्यादा टंकी जो है ऊपर से झूल के लटक रहा है बिहार में, वो आपको नहीं दिखेगा। दिखेगा तो आपको सिर्फ एक चीज़ जो आप किए हैं, और उसके लिए आप समाज सुधार यात्रा करिएगा और सब जिला में जाकर अपने हाथ से अपने पीठ थपथपाइएगा। ये कैसा पॉलिटिक्स है भाई? अरे जनता आपके लिए ताली बजाए तब न हुआ माइन। कैसा सीएम है भाई आप?
ये कैसा सुशासन है? यही है बिहार दिवस। बिहार के इतिहास को गिनाइएगा और वर्तमान को भूल जाइएगा। ऐसा बिहार दिवस नहीं मनाना है हमको वैसा ही बिहार चाहिए जैसा बिहार हमने खोया है। खोया क्यों है? चंद 2-4-10 गो क्या बोले नामुराद बाहियात नेता लोगों के चक्कर में, जो अपना जिंदगी खपा दिया सिर्फ जात के नाम पे राजनीति करने में, जो अपना जिंदगी खपा दिया सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करने में। वैसे नेताओं के चक्कर में आज हमारा बिहार इतना पीछे है। हर एक साल, हर एक बार आईएएस की परीक्षा के बारे में पता है आपको? सबसे ज़्यादा आईएएस बिहार प्रोड्यूस करता है हिंदुस्तान में। पर एक चीज़ दिक्कत है, उतने सारे आईएएस बच्चों में से मात्र 1% बच्चे बिहार में रहकर पढ़ाई करते हैं, बाकी सारे बच्चे दिल्ली में जाकर पढ़ाई करते हैं। परिस्थिति समझ रहे हैं आप? किस किस चीज को देखिएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, प्रशासन, शासन, व्यवस्था, सबका सब गया भैंस पाइन में। ऐसे बोलेंगे तो फिर बोलिएगा अविनाश जी काहे बोलते हैं ऐसे? अरे हम तो इसीलिए बोलते हैं कि कहीं आप लोगों के नज़रों पर जो काला पट्टी बांधा हुआ है ये सरकार, किसी क्षेत्र में जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर जो ये लोग उन्माद फैलाता है नेता सब, इसको जवाब देने का वक्त है। समझ जाइए, अभी भी वक्त है। ठीक है, फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अपने बिहार की जनता को और बेगूसराय के युवा जो हमारे साथी हैं। देखिए, राजनीति जो है सकारात्मक तरीके से होनी चाहिए। राजनीति समाज को सुधारने के नज़रिए से होनी चाहिए। राजनीति समाज में रहने वाले लोगों के जनजीवन में बदलाव लाने के लिए होनी चाहिए। राजनीति निजी स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। आज बिहार में दशकों से निजी स्वार्थ की जो राजनीति चल रही है, उसी में हमारा प्रदेश इतना पिछड़ा हो गया। कभी मुंबई जाइए, है ना, कोई मराठी अगर बुला दिया ना जोर से, ए बिहारी इधर आ, तो लगता है कि वो बिहारी नहीं बोल के, वो अपने नज़र में तो आपको बिहारी बोल के गाली दे रहा है। भले आप उसको प्राउडली लें, अरे हम बिहार से हैं भाई, बिहारी बोले हमको दिक्कत नहीं है। मगर क्यों पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर प्रदेश के नाम लेकर प्रताड़ित किया जाता है किसी को, तो वो बिहार के युवा हैं। ऐसा क्यों है? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अपने घर, माँ बाप, परिवार को छोड़कर कोई युवा बाहर कमाने जाता है तो वो बिहार है। ऐसा क्यों है? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर छात्र अपना शहर, अपनी राजधानी, अपना प्रदेश छोड़कर बाहर पढ़ने जाता है तो ऐसा क्यों है? इस पर कोई बोलेंगे? इस पर कोई नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जितने हैं ना मुंह वाले, इन्होंने ही ऐसा कर दिया। अब ऐसा सवाल उनसे कहिएगा तो कैसे बोलेंगे? जुबान अटक जाएगी उनकी। खैर, हमारा जो बिहार प्रदेश रहा है, हम तो मैं अभी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं बिहार से हूँ, मैं बिहारी हूँ, और हमारे पास एक विराट इतिहास है अपना खुद का, जो अगर मैं कहना शुरू कर दूँ, बताना शुरू कर दूँ, तो ये वीडियो शायद 5-10 घंटे का हो जाए। मगर मैं आज उस इतिहास के पन्ने को पलटने नहीं आया था। मैं आया था तो सिर्फ इस बात के बारे में बात करने के लिए कि बिहार की वर्तमान स्थिति पर बात कौन करेगा। करिएगा नीतीश बाबू, वर्तमान स्थिति पर बात। किस मुंह से चले जाते हैं उतना आदमी के बीच में भाषण देने, हमको समझ नहीं आता है। आज के डेट में पब्लिक और पॉलिटिशियन के बीच की इतनी बड़ी दूरी हो गई है ना सर, मैं आपको बता नहीं सकता। एक सामान्य राह चलता आदमी वोट के समय में नेता उसके पैर में एकदम लटका हुआ रहता है, और वही नेता जब जीत जाता है तो आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी गाड़ी रोकवा के पूछे या उससे कहे कि आप ये काम बोले थे, हमारा ये काम नहीं हुआ। क्यों जानते हैं?
क्योंकि वोट मांगने समय ना उनको वोट चाहिए होता है। और हमारे देश की ही परंपरा है कि मतदाता जो है ना वो तभी तक भगवान रूप में माने जाते हैं, तभी तक उनको लोकतंत्र का सर्वे सर्वा कहा जाता है, जब तक मतदाता अपना मत गिराए नहीं होते। जैसे ही वो बटन टिप के आए वैसे ही वो मतदाता का वैल्यू खत्म। उसके बाद आप राजनेता, नेता इस सब के नज़र में कीड़े मकोड़े की तरह हैं। हजारों की संख्या में कीड़े मकोड़े हैं आप। 2-4-10 को पीस भी गया तो कोई मैटर नहीं करता है। हमारी भी गलती है, इस समाज की भी गलती है, यहाँ के लोगों की भी गलती है, जो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, गोतिया के नाम पे, शहर के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे किसी पॉलिटिशियन को चूज कर लेते हैं। नहीं, फलना का चाचा का नाना का भतीजा है, ये हमारा बाबा लग गया, इसको वोट दो। अब पूरा खानदान उठ के उसी को वोट देंगे और वो जीत जाएगा। अब वो फलना का चाचा का नाना का भतीजा वो चल गया, वो मंत्री साहब विधानसभा में बैठ रहे हैं यहाँ समस्या आ गया तो थाना में FIR लिखाने के लिए भी 2000 रुपया घूस दीजिए प्रभारी को। गलत कह रहे हैं, अगर गलत कह रहे हैं तो जिस चौराहे बुलाइएगा चले आएंगे। सही कहने के लिए ही माइक थामे। जो हमारे युवा साथी देख रहे हैं ना, देखिए कलेजा में ताकत रखिए सही बोलने का, क्योंकि अभी जो है ना दुनिया जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, इधर भी कुआं है, इधर भी खाई है। सच्चाई नहीं पकड़ के चलिएगा लटपटा जाइएगा भैया। ठीक, अपना वजूद खुद बनाइए और ऐसी निपुंसक सरकारों को जब भी अगला मौका मिले ना तो कड़ारा तमाचा मारने का काम कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नामुराद लोगों की वजह से हमारा प्रदेश इतना पीछे। हमारे जो साथी जुड़ रहे हैं, हमारे युवा साथी जुड़ रहे हैं, अगर आपको बातें अच्छी लगी तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के लिए जिन लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं अटती हैं, जो लोग जिंदगी भर पिछड़ा, अगरा, हिंदू, मुस्लिम, फलना ढकना ये सब करते। कुछ नहीं मिलने वाला है इन सारी चीज़ों से। खैर, बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई तमाम बिहार वासियों को और हमारे तमाम युवा साथियों को। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात ज़रूर समझिएगा, ये किसी के नहीं हैं, ये नेता किसी का नहीं है। आग लगा देगा, अब पानी नहीं पहुंचाएगा, फिर जलिए और जलाइए, यही है राजनीति। ठीक, चलें। फिर से बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारे तमाम बिहार के साथियों को, तमाम बिहार वासियों को। और आशा और उम्मीद यही रखेंगे कि सच्चाई की डगर पे चलेंगे और समाज को एक नए मुकाम तक ले जाएं, ताकि जो हमारा बीता हुआ स्वर्णिम इतिहास है वो हम पर गर्व करे। आज के समय में मैं तो कहता हूँ एक सच्चा बिहारी अपने इतिहास को संपूर्ण बयां करने से भी शर्माएगा, क्योंकि हम आज जैसे हैं उससे हमारा इतिहास पता नहीं कितने हजार गुना बड़ा है। और आज हम अपने इतिहास के सामने बौने से दिख रहे हैं। आज क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं, सबसे पीछे हैं हम। खैर छोड़िए, परिवर्तन संसार का नियम है और ये प्रदेश भी परिवर्तित होगा। ये प्रदेश तभी परिवर्तित होगा जब हम आप इनकी मानसिकता बदलेगी, राजनीति करने वालों का नज़रिया बदलेगा, आइडियोलॉजिकल चीज़ें बदलेंगी, जात पात के नज़रिए से ऊपर उठकर हम बातें करेंगे, जात धर्म के नज़रिए से ऊपर उठकर बातें करेंगे, तभी ये सब कुछ बदलेगा। और मैं तब तक ऐसे ही चीखता और चिल्लाता रहूँगा जब तक बिहार की स्थिति सही नहीं हो जाती। एक बार शेयर जरूर करिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं फिर से। बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे बिहार वासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।